हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज मैं नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, पार्ट 2। पहले वीडियो में मैंने अपने रैशनल नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? वो नंबर जो रैशनल नहीं होते वही इर्रेशनल होते हैं। ठीक है, जो रैशनल नहीं होते वो इर्रेशनल होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? बिल्कुल अपोजिट है किसके? रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? ऐसे नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे नंबर को हमने बोला था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? द number which cannot be written in the form of p by q for any p comma q belong to z and q not equal to 0। बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है। वहाँ पर था द नंबर विच कैन बी रिटन एज, जो लिखे जा सकते हैं इस फॉर्म में। जबकि इर्रेशनल नंबर क्या है? जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इर्रेशनल नंबर होंगे किसी भी इंटीजर के लिए। मतलब उन्हें दो इंटीजर का रेशो हम नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैंने लिखा √2। ये जो √2 है ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक क्लास ले रहा था, तो मेरा स्टूडेंट आया, वो कह रहा कि भैया हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखो मैंने इसे बना दिया रैशनल, इसके नीचे उसने 1 लगा दिया, जैसे हम इंटीजर में लगा देते, कहने लगा रैशनल हो गया। ये हमारा p हो गया, ये q हो गया। तो मैंने कहा रे मूर्खों के राजा, तो इधर आ जा देख इसे, ये इर्रेशनल ही है, ये रैशनल नहीं है। क्यों हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? जो रैशनल की डेफिनेशन है, रैशनल जो होता है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म का होता है। ये p और q पता भी कहाँ से आ रहे होते हैं? ये इसमें से आ रहे होते हैं, मैंने बताया भी था, इंटीजर्स में से आ रहे होते हैं। ये इंटीजर्स में से आ रहे होते हैं। ये p भी इसका मेंबर होता है और q भी इसका मेंबर होता है। अब ये जो अगर मैं मान लो इसे √2/1 लिख भी दूँ, तो ये √2 हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलेगा, इंटीजर में कहीं मिलेगा? यहाँ पे √2 कहीं भी नहीं आ रहा। तो ये जो √2 है ये मेंबर नहीं है किसका? z का मेंबर नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हैं √2 इज नॉट एन इंटीजर। और जब ये इंटीजर ही नहीं है तो ये p बाई क्यू वाली फॉर्म जो है यहाँ पर फेल कर गई। p बाई क्यू तब होना चाहिए जब ये दोनों इंटीजर हों। ठीक है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनको हम दो इंटीजर का फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर के। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √2, √3। अब √4 नहीं होगा बच्चों। देखो √4 में क्या होगा? √4 बन जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा। तो जो रूट से बाहर निकल जाएंगे वो तो बनेंगे ही नहीं, तो √4 नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर √5, √7, ये तो हैं ही स्क्वायर रूट वाले, सिर्फ रूट में ही नहीं होते, ऐसे भी हो सकता है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, कोई भी पावर फ्रैक्शन में, तो बहुत सारे, केवल रूट में ही नहीं होते इर्रेशनल वैसे भी होते हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि अगर मैं रूट के अंदर कोई भी नंबर डाल दूँ, n कोई नेचुरल नंबर है, तो ये कब इर्रेशनल होगा? ये इर्रेशनल तब होगा इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये जो हमारा n है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर होता है, 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 9 है ये 3 का स्क्वायर है, 16 है ये 25 है। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब सोचो अगर मैं इसको रूट के अंदर जैसे मैंने लिख दिया 1, तो 1 तो बाहर आ जाएगा, ये रैशनल बन गया। मैंने 4 लिख दिया, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, बाहर आ गया, ये भी रैशनल है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है।
तो ये बाहर आ गया। तो अगर कभी भी मैंने इसको ऐसा नंबर है रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा रेशनल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज वो हमेशा इर्रेशनल होगा। तो इर्रेशनल कब होगा? इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसके अंदर जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल। जैसे उसने तुमसे ये पूछ लिया बच्चों कि ये बताओ भाई ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, 225। अब 225 क्या है? 225 तो 15 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देते हैं, जानी दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है। या तो ऐसे हो, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये ऐसे काट देगा, या फिर ऐसे हो, ठीक है, तो ये ऐसे काट देगा। दोनों ही केस में आएगा 5, तो ये काट देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमारा 15 आया। तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम इसे p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, तो ये भी इंटीजर है, ये भी z को बिलोंग करता है, ये भी z को बिलोंग करता है। तो इफ़ स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारा नंबर ऐसा है जो स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर है, तो कभी भी इर्रेशनल नहीं बनेगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा? इर्रेशनल होगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो हमारी रैशनल से बिल्कुल अलग होती हैं, हमने देखा था। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इनकी, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई, तो लेट a, b एनी 2 इर्रेशनल नंबर, सपोज ये हमारे कोई 2 इर्रेशनल नंबर हैं a और b, ठीक है। ये कोई 2 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो हमने देखा था जब रैशनल नंबर हमने पढ़ा था ना बच्चों, तो अगर r1 कोई रैशनल है और r2 कोई रैशनल, तो जब हमने उन्हें जोड़ा था तो हमेशा हमें कैसा नंबर मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसे देखो ध्यान से, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ो, सीधा स्किप करके मत आगे बढ़ो कि ये तो हमारे सिलेबस में, तो सीधा इस पर कूद गए। जो आपके सिलेबस में नहीं है अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसे भी पढ़ो, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर R1 और R2 कोई 2 रैशनल हैं तो उनका सम भी क्या होता है? रैशनल होता है। लेकिन इर्रेशनल में ऐसा नहीं होता। तो अगर A और B कोई 2 इर्रेशनल नंबर हैं तो नंबर 1 देन A प्लस B में इक्वल टू में और मे नॉट बी इर्रेशनल, मतलब कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारे ए और बी कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आप लोग नोट कर लो बच्चों, आप लोग नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ए को ले लूँ √2 और बी को ले लूँ मैं √3, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ a प्लस बी करूँ तो √2 प्लस √3। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसे ऐसे मत लिख देना, ये मूर्खों वाले काम छोड़ दो, ये सीधा सीधा ऐसे नहीं जुड़ते भाई। √2 और √3 √5 नहीं होगा, गलत है, बिल्कुल ही गलत नहीं है, पाप है ये, तो ऐसे नहीं करना है, ये बस ऐसे ही रहेगा। ये समझ लो ये एक आम है और ये क्या है? ये केला है। तो भाई आम में और केला नहीं जुड़ सकता, ऐसे नहीं जुड़ सकता, ठीक है। तो ये नंबर नहीं जुड़ सकते। या ये x है और ये y है, तो ऐसे नहीं जुड़ सकता, ठीक है ना। x और x होंगे तो जुड़ जाएगा, x प्लस x तो लिख भी सकते हैं 2x, तो ये ऐसे नहीं जुड़ते भाई। तो a प्लस बी, अगर मैंने a ये लिया और b ये लिया तो ये जो हमारा नंबर आया ये हमारा इर्रेशनल आया, ये रेशनल नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में लेट a को मान लिया मैंने √2 और b को मान लिया मैंने -√2। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, a प्लस बी करता हूँ तो √2 प्लस ये तो माइनस का नंबर है b वाला, तो √2, तो ये क्या आएगा? √2 माइनस √2, ये तो आया 0, तो ये रेशनल आया। देखो मैंने ऐसे नंबर लिए, एक दूसरे के नेगेटिव ले लिया, ये प्लस का √2 ये माइनस का √2, ठीक है। ऐसे नंबर जो एक दूसरे को काट देते हैं ना उन्हें एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं। तो ये 2 नंबर लिए, ये भी इर्रेशनल है ये भी इर्रेशनल है, देखो इर्रेशनल इर्रेशनल, लेकिन जब दोनों को ऐड करा तो कैसा आया? रैशनल आ गया। ये रेशनल में नहीं होता। रेशनल में अगर रेशनल को जोड़ोगे तो रैशनल ही आएगा, घटाओगे दोनों को, माइनस करोगे तो रैशनल आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रैशनल आएगा, दोनों को डिवाइड करोगे अनलेस डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 नहीं है तो रैशनल आएगा। इर्रेशनल में क्या है? कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ए बी पे, मतलब हो सकता है ये दोनों रैशनल भी आ जाए, हो सकता है इर्रेशनल भी आ जाए। इसी तरह, ठीक है, ये तो प्लस के लिए था। इसी तरह माइनस में भी यही होता है, माइनस में भी क्या होता है? यही होता है, हो सकता है रैशनल आ जाए, हो सकता है इर्रेशनल आ जाए। सेम एग्जांपल ले लो, ए को ले लो √3 और बी को ले लो √2, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर ले लो जो एक दूसरे को ना काटे। तो ये देखो ये क्या ऐसे नंबर आया? ये इर्रेशनल आया,
ठीक है ना। तो हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि कभी कभी ये रेशनल भी आ सकता है, कभी कभी ये रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, दूसरे को दिखाने के लिए क्या करो, ए को ले लो √3, बी को ले लो -√3, या सॉरी बी को भी √3 ले लो भाई, दोनों मैंने √3 ले सकते हैं। तो a माइनस बी कितना आएगा, √3 - √3 0 आ गया। तो ये फिर से ये तो रेशनल आ गया। तो हम देख रहे ऐसा भी हो सकता है कि दो इर्रेशनल नंबर को माइनस करें तो इर्रेशनल आ जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें ऐसे भी हो सकता है कि रेशनल आ जाए। तो मतलब इर्रेशनल नंबर में कुछ फिक्स्ड नहीं है कि जोड़ के उन्हें इर्रेशनल ही आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, सेम केस यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए भी है और डिवीज़न के लिए भी। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ए और बी देखो बच्चों मैंने लिखा है इर्रेशनल नंबर हैं, ये दोनों कैसे नंबर हैं, इर्रेशनल। तो ये कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल, तो ए को ये दो, मैं एक ही से कर रहा हूँ, देखो तुम बहुत सारे बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो √2 मल्टीप्लाई √3, तो ये √6 आया, तो ये इर्रेशनल है। ठीक है, अगर मैं से ये ले लूँ, देखो एक मैंने √2 ले लिया, एक मैंने √8 ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो अब आएगा √2 मल्टीप्लाई √8। तो रूट में क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं एक साथ, एक रूट में जाके दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता कि अंदर जाके माइनस प्लस हो गए, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा 16। ये जब हम पावर पढ़ेंगे ना, एक्सपोनेंट, वहाँ पे देखेंगे ये रूल। तो 16 आ गया भाई रूट में। अब 16 तो √16 किसके बराबर हो गया, 4 का। तो ये तो रेशनल नंबर आ गया। तो इस केस में तो देखो एक एग्जाम्पल में हमें रेशनल भी मिल रहा है, एक में रैशनल भी मिल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा ए और बी पे क्या है, गारंटी नहीं है रेशनल को जोड़ के क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। और डिवाइड में भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि डिवाइड में भी ये कुछ भी आ सकता है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो ये देखो ये मैंने डिवाइड कर दिया, मेरे पास तो सुविधा है भाई ऐसे लिखने की। आपको पूरा लिखना पड़ेगा दोबारा से, आलस नहीं दिखाना है बेटा, आलस तो बहुत दिखा चुके हो, अब आलस दिखाने का टाइम चला गया। ठीक है, तो यहाँ देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 से काट देंगे दोनों रूट में ना, तो ये √4 हो जाएगा। तो ये 1/2 आ गया, ये रैशनल है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि दो इर्रेशनल को जोड़े तो इर्रेशनल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। दो इर्रेशनल को अगर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आ भी सकता है इर्रेशनल, नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रैशनल में ऐसा नहीं होता, रैशनल में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, हमेशा रैशनल मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक जो पांचवी प्रॉपर्टी थी रैशनल की, कि दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल होते हैं और रैशनल होते हैं, यही प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। कि वो प्रॉपर्टी क्या थी देख लेना, मैंने वीडियो में बनाया, मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देख लेना। इसमें क्या होता है, बिटवीन एनी टू इर्रेशनल नंबर्स, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों, इन्हें नोट करते रहा करो, वीडियो को सिर्फ देखा मत करो, पेन उठा के पॉज करके लिखो। उसे जितना लिखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा, और अगले दिन फिर प्रैक्टिस करा करो, सिर्फ टाइम पास मत करो। बिटवीन एनी टू इर्रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब अगर कोई भी दो इर्रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट ही रेशनल मिलेंगे, इनफाइनाइट ही इर्रेशनल मिलेंगे। जैसे ये दो नंबर हैं √2 और √3, तो इनके बीच में इनफाइनाइट मेरे को रेशनल भी मिल जाएंगे, इनफाइनाइट इर्रेशनल भी मिल जाएंगे, दोनों ही तरह के इनफाइनाइट मिलेंगे। और यही रैशनल में होता था, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिल जाते थे। अभी मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इर्रेशनल नंबर ये हो गया, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होगी, उनकी कुछ प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, कुछ नंबर अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है रियल नंबर, बस कि अब इन दोनों का हमने पढ़ा क्या, तो हमने देखा हमारे पास दो तरह के थे। तो रियल नंबर क्या हैं, रियल नंबर्स भी देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। रैशनल और इर्रेशनल दोनों की दुनिया अलग है, रैशनल अलग है, इर्रेशनल अलग है, लेकिन दोनों को मिला दें। ये जो हमारी नंबर लाइन होती थी, ये जो नंबर लाइन होती थी, इस पे हमने शुरू करा था 1, फिर 2,
फिर 3, फिर देखा इसमें कुछ मिसिंग है, 0 की ज़रूरत पड़ी, 0 आ गया, फिर इनके नेगेटिव लिए, -1 आ गए, -2 आ गया, यहाँ पे नंबर लाइन पे -3 आ गया, फिर ये बीच में भी कुछ नंबर थे फ्रैक्शन वाले, P/Q रैशनल नंबर मिले, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे नंबर बचे थे वो जो थे इर्रेशनल। तो अब सारे नंबर इस पे कुल मिला के जितने भी नंबर हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर होते हैं क्या है, रैशनल और इर्रेशनल का कलेक्शन, है ना। तो द कलेक्शन बोल दो या सेट बोल दो, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। तो अगर आपसे अब पूछ ले भाई कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो सारे रैशनल और इरेशनल को मिला दें तो रियल नंबर बन जाते हैं। सबसे पहले क्या था, नेचुरल नंबर, जो हमारे काउंटिंग नंबर थे वो क्या थे, नेचुरल नंबर। फिर क्या था, होल नंबर, काउंटिंग नंबर विद 0। फिर क्या आया, इंटीजर्स, काउंटिंग नंबर्स एंड देयर नेगेटिव एंड 0, वो क्या बने, इंटीजर। फिर क्या आया, रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स और Q नॉट इक्वल टू 0, वो क्या बने, रैशनल। और फिर कौन आया, इर्रेशनल, द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और अब क्या आया, रियल। रियल क्या है, रैशनल और इर्रेशनल को मिला दो तो रियल नंबर बन जाते हैं। तो हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ, रैशनल और इर्रेशनल मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सारी की सारी प्रॉपर्टी रेशनल की होती है वही प्रॉपर्टी रियल के पास भी होती है। मतलब 2 रियल नंबर को जोड़ेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, 2 रियल नंबर को माइनस करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, 2 रियल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, और 2 रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी रियल नंबर मिलेगा, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर 0 ना हो। खैर हमें वहाँ पे ये प्रॉपर्टी इतना एनालाइज नहीं करना, तो अभी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। एक है रैशनल और इर्रेशनल मिलके क्या बनाते हैं, ठीक है, एक वो भी देख लेते हैं। कभी कभी हमारे पास इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास एक इरेशनल नंबर है और एक कैसा नंबर है, इरेशनल। एक रैशनल है और एक इरेशनल, तो मेरा रिजल्ट इरेशनल आएगा। क्या है, मैं प्लस करूं, पहला रैशनल प्लस इरेशनल, क्या आएगा, इरेशनल। रैशनल माइनस इरेशनल, तो क्या आएगा, इरेशनल, ठीक है। तीसरा रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, ये भी इरेशनल आएगा। एक कंडीशन है कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है ना, ये वाला आर, इस वाले केस में ये 0 ना हो, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर मैंने, देखो मैं अब समझाता हूँ, ये रैशनल और एक इरेशनल, जैसे मैंने एक रैशनल ले लिया 2/3 और एक मैंने इरेशनल ले लिया √2, तो ये रैशनल ये इरेशनल, कुल मिला के ये नंबर हमारा बना इरेशनल। इसी तरह मैंने जैसे 2/3 माइनस √2 ले लिया, तो ये भी हमारा क्या बना, इरेशनल बना। लेकिन अभी देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रैशनल इरेशनल को, जैसे √2 को मल्टीप्लाई करा 2/3 से, तो ये बनेगा 2√2/3, इरेशनल है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह, इस वाले रेशनल की जगह कोई सपोज 0 ले लेता, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है, 0। तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर हम रैशनल को मल्टीप्लाई करें रेशनल से और अगर वो रेशनल 0 हुआ तो वो इरेशनल नहीं आएगा, वो रेशनल आएगा। तो भाई यहाँ पे 2 केस बनेंगे, अगर रैशनल को मल्टीप्लाई करें इरेशनल से तो इरेशनल आएगा, कब, r=0। अब वो तुमसे क्वेश्चन कर ले कि बताओ अगर रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर मेरा रेशनल आ रहा, तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि r 0 होगा। तो इफ़ r × IR ये हमारा रैशनल आ जाएगा, रैशनल भी क्या आएगा उस केस में =0 ही आएगा, इफ़ r हमारा क्या है, 0। अगर ये वाला नंबर हमारा 0 है तो वो वही आएगा। अब ये मत बोलना कि ये भी तो 0 हो सकता है, नहीं भाई, इरेशनल कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इरेशनल नंबर नहीं है, 0 तो रेशनल नंबर है। तो इरेशनल बोल दिया तो इसका मतलब 0 नहीं है, 0 यही हो सकता है। एक जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है उसमें भी यही है, ठीक है, कि डिवाइड में क्या है, जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर रैशनल को डिवाइड करें इरेशनल से तो इरेशनल ही आएगा, फिर से ये ऊपर वाला तो 0 ना हो जाए, अगर 0 हो गया तो फिर 0 आ जाएगा। और दूसरा अगर इरेशनल को डिवाइड करें रैशनल से तो भी क्या आएगा, इरेशनल ही आता है, r ≠ 0, दोनों ही केस में ये। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल और इरेशनल की। कभी हम पे क्वेश्चन आता है ना ऐसा, वो पूछ लेता है कि भाई ये बताओ ये क्या है, √2 + 4, ये रैशनल है कि इरेशनल है, ये वाला रैशनल है, ये वाला इरेशनल है, तो कुल मिला के क्या बना, इरेशनल बन गया, ठीक है।
तो ये तो थी कहानी रैशनल और इरेशनल नंबर की। आगे चलते हैं। आगे है हमारा रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर, ऑफ अ रियल नंबर। देखो बच्चों, जब भी तुम किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, वो तुम्हारा कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, कुछ भी, चैप्टर वाइज जाओ कि पहला हमारा चैप्टर क्या है, फिर उसमें टॉपिक वाइज जाओ। जब हमने नंबर सिस्टम शुरू करा, कोई सी भी बोर्ड का, ICSE CBSE बोर्ड का, लेकिन सिस्टम तो सेम ही है, तो अपने दिमाग में क्लियर रखो कि पहला जो हमारा नंबर सिस्टम था वो नेचुरल नंबर था। फिर उसकी तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद हम होल नंबर पे मूव करें, उसके बाद हम इंटीजर्स पे मूव करें, फिर हम रैशनल पे मूव करें, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, इसकी जो प्रॉपर्टी थी इन सबसे कितनी अलग थी, थोड़ी सी कुछ अलग थी। फिर हम इरेशनल नंबर पे गए, है ना, उसके बाद हम रियल नंबर पे आए। तो ऐसे चलोगे तो तुम्हारे दिमाग में लिस्ट रहेगी, एक दो बार पढ़ लोगे तो सब कुछ बेहतर से ध्यान रहेगा। तो ऑर्डर वाइज चलो, रैंडम कुछ भी मत करो। एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, फिर दूसरे को। जब पहली बार आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो दूसरी बार आपको आधा ही टाइम देना पड़ता है, और तीसरी बार तो और कम टाइम देना पड़ता है। तो जब भी आप पहली बार पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ा करो। जबकि 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि पहली बार ऐसी हवा में पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे ही नहीं, फिर लास्ट में जाके किताबें चाटते हैं। तो ऐसे उल्टे काम मत करो, ठीक है। ध्यान में रखो लिस्ट क्या है, ऑर्डर क्या है, पैटर्न क्या है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रियल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, जैसे मैंने लिखा 2/3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? मतलब इसको हमें पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, पॉइंट हो गया। 3 6 18, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 लगा दिया। 3 6 18, फिर ऐसे 2 बचता रहेगा, फिर 0 लगा देंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ये नंबर हमारा क्या आएगा? 0.66666 चलता रहेगा, इन्फिनिटी, रुकेगा नहीं। देखो, अगर कहीं रोक दिया ना तो गलत हो गया, ये रोकना नहीं है भाई। जब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तक रहेगा। तो ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब दोनों सेम चीज़ है। दोनों क्या है? सेम चीज़ है, पहली चीज़, ठीक है। अभी हर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता। देखो जैसे 2, आप बोलो 2 का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, तो 2 का डेसिमल एक्सपेंशन यही है, 2.000, क्योंकि इसमें तो 0 आता रहेगा ना। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, वो हम लिखते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे हर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका एक और डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसी बात नहीं है, ये भी इसका ही डेसिमल एक्सपेंशन है, 1.99999। ये मैं दिखाऊंगा अभी आगे कि ये कैसे इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मतलब कुल मिला के कोई भी रियल नंबर है तो हमारे पास उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो एवरी रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहली चीज नोट करेंगे कि एवरी रियल नंबर हैज, एवरी रियल नंबर हैज डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये बड़े कमाल का काम करने वाला है रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करने के लिए। अभी हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी P/Q फॉर्म की, वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आया इस डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस, ये बताएगी थोड़ा सा कि कितने अलग हैं रैशनल और इरेशनल में, क्या एक्चुअल में डिफरेंस होता है। तो देखो बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क होता है। देखो, अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ और उनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 3/8 लिखा मैंने, पहला नंबर, ठीक है। एक मैंने लिख दिया 2/5 लिख दिया, और एक मैं लिख देता हूँ √2। ये मेरे 3 नंबर हैं। तो पहले मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ। 3/8 का कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ लिखा 3, डिवाइड तो करना आता ही होगा, 9th क्लास में आ गए। यहाँ लगाया 0, यहाँ लगाया पॉइंट, 8 3 जा 24। क्या कह रहे हैं? नहीं आता तो डूब मरो भाई, नहीं आता तो, ठीक है। टेबल भी नहीं आते होंगे कुछ को तो उफ़ो। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। 8 7 जा 56, यहाँ आ गया फिर 4, यहाँ 0, 8 5 जा 40। तो ये तो ख़त्म हो गया, इसकी कहानी यहाँ पे हो गई ख़त्म। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ये जो कोशेंट बचता है ना, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अब देखो 3/8 किसके बराबर आया? 0.375 के बराबर आया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नज़र आने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट नज़र आने वाला है आगे देखेंगे। अब 2/5 को देखो,
बच्चों जिससे डिवाइड करते हैं इसे डिवाइज़र बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ जो आएगा वो क्वोशंट होगा और नीचे जो आता है वो रिमाइंडर होता है। पता है ना ये सारी बातें, डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशंट और जो नीचे बचेगा रिमाइंडर। यहाँ लगाया 0, यहाँ लग गया पॉइंट। 0 लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मतलब 5 4 जा 20। ये तो एक ही बार में टाटा बाय बाय हो गया इसका। तो 2/5 किसके बराबर आया, ये क्वोशंट। ठीक है, इसीलिए रेशनल नंबर को ना क्यू से डिनोट करते हैं। क्वोशंट के बराबर होता है वो, किसके बराबर होता है, क्वोशंट के बराबर होता है। तो 2/5 किसके बराबर आया, अपने क्वोशंट के बराबर आया। क्वोशंट √2 कैसे निकालें, डिवाइड किससे करें, डिवाइड नहीं है तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है, बता देता हूँ अभी, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ये तो 8 9 में पढ़ा देते, फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा ऐसे। अभी जैसे हमें पेयर बनाने होते तो पेयर कैसे लगाओ, इसे ऐसे लिखो, इनफाइनाइट तक चलेगा इसका तो ये एक्सपेंशन ना, तो ये पेयर बन गए। तो जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेचुरल नंबर लिखना होता है 1 2 3 4 ऐसे जाते हैं। जैसे देखो मैं 1 पे गया, मैं 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 1 जा 1 आएगा। मैं 2 से करूँगा तो क्या दिक्कत होगी, देखता हूँ, 2 2 जा 4 आएगा। इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए तब तक, अगर बड़ा हो जाए तो उससे पहले वाले नंबर पे हमें रुक जाना है। तो यहाँ तो मैं 1 ही लूँगा, स्क्वायर रूट निकालते हुए हमें ऐसे करना है। तो मैंने यहाँ 1 लिया, यहाँ 1 लिया, तो 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 को माइनस करा, कितना बचा 1। और अब ये 0.00 आएगा, एक पेयर उतारो, मतलब एक पेयर हमें नीचे लिखना है। अब क्या करना है, इसमें 1 को जोड़ दो, तो 1 + 1 हो गया 2, ठीक है। जो नंबर यहाँ होता है लास्ट की डिजिट का वो जोड़ देते हैं। यहाँ तो 1 है तो 1 जोड़ दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ से पॉइंट हट गया हमारा, पहला काम। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 100 है, जो नंबर मैं यहाँ लिखूंगा इसके बाद उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने लिखा 21, तो 21 1 जा 21 होता है, जो कि 100 से भी छोटा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 22, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 22 2 जा 44 होता है, वो भी अभी छोटा ही है। फिर मैं अगर 3 लिखूँ तो 69 आएगा, अभी भी छोटा है। 4 करूँ तो 96 आएगा, छोटा है। 5 करूँ तो 125 आ जाएगा, जो कि बड़ा है। तो 4 तक ठीक है भाई, 4 पे बात बनेगी। 4 करा तो मेरा आया 96, माइनस कर दिया तो कितना बचा, 40 बचा, ठीक है। 4 बचा। अब ये वाले 0 यहाँ आ जाएंगे, अब पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट एक ही बार था वो आ गया। अब इसमें ये लास्ट वाले डिजिट का जोड़ देंगे, इसमें 4 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 28। अब फिर से वही बात है, जो नंबर मुझे यहाँ लिखना है उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये 281 हो जाएगा, 281 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 281, ठीक है। अगर 281 मैं 2 करूंगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे को 1 ही लिखना पड़ेगा। तो 1 करूंगा 281, तो माइनस कर देंगे बच्चों, कितना बच जाएगा, 119 बच जाएगा, 119 बच जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 0 नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 281 में मैंने 1 जोड़ दिया तो ये 282 हो गया। अब मेरे को जो नंबर यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 लिखूंगा तो छोटा हो जाएगा 11,000 से 2 पे, तो 4 पे आएगा कुछ जो भी आएगा। अभी ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। तो मतलब √2 की वैल्यू 1.414 ऐसे एंड सो ऑन होती है। गूगल पे जाओ, कैलकुलेटर में डालो √2, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके ये डालो SQRT और बस 2 डाल दो, देखो अपना आप वैल्यू दिखाएगा। इसी तरह SQRT 3 डाल दो, तुम्हें वैल्यू दिखाएगा। SQRT 5 डाल दो तो तुम्हें दिखाएगा, पॉइंट के बाद वैल्यू दिखाएगा। हालांकि गूगल लिमिटेड दिखा देता है शुरू में जो आती है, लेकिन तुम्हें बहुत सारे एक्सपेंशन मिल जाएंगे। तो मेरा बस यहीं पे यही था कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, अभी थोड़ा सा आइडिया देना था। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो √2 है, अगर मैं उसको डेसिमल में लिखूं तो ये आएगा 1.414 और ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखे थे, एक ये, इसका आंसर ये आया, एक ये, इसका आंसर ये आया, एक ये, इसका। एक और नंबर लिख देता हूँ मैं, ताकि समझाने के लिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं लिख देता हूँ 2/3। अब 2/3 क्या आएगा, 2/3 ऐसा आएगा कि 2 ये रहा, 3 यहाँ 0 लगा, यहाँ पॉइंट, 3 6 जा 18, ठीक है ना। कितना बचा, 2 0, ठीक है। फिर 3 6 जा 18, फिर यहाँ बचेगा 2 0 और ऐसे चलता रहेगा ये, सो ऑन। तो 2/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, 2/3 का कितना आएगा, 2/3 का आएगा 0.6666। तो ये देखो बच्चों, 4 नंबर मैंने लिखे, ठीक है, 4 नंबर मैंने लिखे। एक ये, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन ये, और 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अब इनमें देखो क्या खासियत है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये स्टॉप हो गया, 1 2 3 प्लेस पे जाके स्टॉप हो गया। 3rd प्लेस पे जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
थर्ड प्लेस पे। यहाँ देखो ये है 3/2 2 की पावर 3 होता है 8, और कौन सी प्लेस पे जाके स्टॉप हो गया, थर्ड प्लेस पे। ये है 2/5 0.4, 5 की पावर 1 कौन, ये भी स्टॉप हो गया, कौन सी, एक ही प्लेस पे जाके खत्म हो गया, डेसिमल के बाद एक प्लेस पे जाके। 5 की पावर 1 1 प्लेस पे खत्म हो रहा, 2 की पावर 3 3 प्लेस पे खत्म हो रहा। बताऊंगा अभी क्यों इसको। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही चला जा रहा, और ये भी नहीं पता है ये भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन इसमें रिपीट कर गया, 6 रिपीट कर गया। तो जो रिपीट कर जाता है पैटर्न, उसे ऐसे बार लगा के खत्म कर देते हैं। एक बार में ही बार बार को खत्म कर दिया, एक बार ने इस बार बार को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब ही यही है कि, ठीक है। तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों जो एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आते हैं। इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो टर्मिनेट हो जाए, कहीं पर जाके ख़त्म हो जाए, हो सकता है एक प्लेस पे, हो सकता है 2 पे, 3 पे, 4 पे, बस ख़त्म हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग है। ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो रिपीट कर रहा बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, लेकिन पैटर्न हमें पता चल गया, एक पैटर्न रिकरिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा है, तो रिपीट को बोलते हैं रिकरिंग कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन क्या है, रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। टर्मिनेटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, ख़त्म हो गया, कहानी ख़त्म। नॉन टर्मिनेट है, लेकिन चलो पैटर्न पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिकरिंग है। ये तीनों नंबर देखो, ये रेशनल नंबर था हमारा, ध्यान दो, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर था, और ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसका देखो, ये जो लास्ट वाला बचा है, ये इरेशनल नंबर, ये ना थोड़ा बेशरम किस्म का नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, कोई पैटर्न भी नहीं है यार हमारे पास, बड़ी दिक्कत होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मतलब ना टर्मिनेट होने का नाम ले रहा है, ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है, ना ही कोई पैटर्न आ रहा है। ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल की खासियत होती है, और रेशनल की खासियत वो होती है। अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि कैसे हम डेसिमल के बेसिस पे नंबर को, रेशनल और इरेशनल को अलग करते हैं, क्या पैटर्न होता है वो। तो एक और डेफिनेशन रेशनल नंबर की, अनदर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, एक तो थी P/Q वाली फॉर्म, ठीक है। अ रियल नंबर एक्स बोल दें मान लो उस नंबर को, विल बी रैशनल, वो रैशनल होगा इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एक्स, अगर उस एक्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अभी मैंने बताया ना हर रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो कोई रियल नंबर है एक्स, वो रैशनल होगा अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन पहला या तो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग हो, मतलब किसी पॉइंट के बाद जाके वो खत्म हो जाए, बहुत बढ़िया, टर्मिनेटिंग। फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है सपोज, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दो या रिकरिंग बोल दो, बट रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो, ठीक है। तो या तो कौन से रियल नंबर रैशनल बन जाएंगे भाई, वो रियल नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गए तो रैशनल है। जैसे ये लिखा हुआ 0.34216, स्टॉप कर दिया, कैसा नंबर है, रैशनल है। यहाँ बोल दिया 0.325 325 और 325 ऐसे चल रहा है, ये कैसा नंबर है, ये भी रेशनल है। इसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, रैशनल। इसमें क्या है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक ही पैटर्न पे चल रहा, 325 325 325 रिपीट हो रहा, रिकरिंग हो रही, तो ये भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास जो आई रैशनल नंबर की, देखो ये आई। पहली क्या थी, P/Q फॉर्म में, दोनों इक्विवेलेंट है, एक को दूसरे में, दूसरे को एक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लेंगे, अभी आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग हो जाए तो रैशनल, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन एक पैटर्न पता चल गया, रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो भी रैशनल, ठीक है। इरेशनल क्या होगा, ठीक है। देखो भाई मेरे पास तो सुविधा है इस चीज़ की, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास दुविधा है पढ़ने की, मैं तो पढ़ भी चुका हूँ, मेरे पास वो भी नहीं करना है, वो दुविधा भी नहीं है मेरे पास, आपको पढ़ना है। चलो, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ता हूँ भाई, मैं भी एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD स्कॉलर, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, और बहुत पढ़ना पड़ता है।
बोझ मानोगे तो ऐसा लगेगा यार क्या है ज़िंदगी में, क्या करेंगे पढ़ लिख के साला। बोझ नहीं मानोगे, इन्जॉय करोगे तो ठीक है, हर चीज़ को इन्जॉय करना चाहिए अगर कर सकते हो, और जिस चीज़ को इन्जॉय नहीं कर सकते तो मत ही करो भाई उसे, ठीक है। दूसरा इर्रेशनल। इर्रेशनल तो इर्रेशनल कौन से होंगे बच्चों? इर्रेशनल नंबर ना वो होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ससुरा, टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना ही रिपीट हो रहा है, पैटर्न ही नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसीलिए इर्रेशनल है। बेड़ा गर्क कर रखा है इर्रेशनल नंबर ने, नहीं होते तो बड़ी आसानी हो जाती पैटर्न ढूंढने में, ठीक है। इर्रेशनल नंबर पे ही तो सारी समस्या है। सुना होगा पाई की वैल्यू 5 डेसिमल प्लेस तक, 10 डेसिमल प्लेस तक पाई की वैल्यू ही निकाले जा रहे हैं, निकल ही नहीं रही है आज तक पूरी, निकलेगी कहाँ से? वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, स्टॉप ही नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, अब एक मैं एग्जाम्पल देना भूल गया था, तो ये लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पाई जो है ना हमारा, पाई की वैल्यू देखोगे ना अगर तुम, तो पाई की वैल्यू ना तुम्हें 3.14 एंड सो ऑन ये मिलेगी भाई। डेसिमल जाओ गूगल पे डालो वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई, तो डालोगे तो ऐसे दिखाएगा तुम्हें। ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। बुक में लिख कई जगह तुम बोलोगे कि पाई की, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ पाई की कौन सी वैल्यू। एक मैंने दे दिया 22.7, एक मैंने पाई की वैल्यू दे दी 3.14, ठीक है, और एक मैंने पाई की वैल्यू बोली सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायामीटर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो कौन सी वैल्यू है पाई की? ये नहीं है बच्चों, गलत आंसर जिसने ये बोला, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये बिल्कुल, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रॉक्स है। पूछता भी है कभी कभी कि भाई पाई ये 22/7 तो रेशनल है, क्योंकि ये तो देखो P/Q फॉर्म में रेशनल है, दोनों इंटीजर हैं, और ये रेशनल है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आपको ये बोलना है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इक्वल भी नहीं लिख सकते, ठीक है, इक्वल टू दिस नहीं है, ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, नॉट रियल। एग्जैक्ट वैल्यू तो इसकी पता ही नहीं आज तक किसी को, तो ये भी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अप्रॉक्स के लिए ऐसे बना देते हैं, करीब करीब इतना है, ठीक है, करीब इतना है, बहुत करीब नहीं है, लेकिन ये भी है अप्रॉक्स वैल्यू। पाई की जो डेफिनेशन है ना, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और डायमीटर। ये देखो तुमने ये पढ़ा होगा, सरकमफ्रेंस जो होती है किसी सर्कल का, ये जो सर्कल होता है इसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, यही होता है ना, 2πr होता है, ये पढ़ा होगा। तो r को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 2r पाई भी लिख सकते हैं। अब सरकमफ्रेंस 2r जो होता है ना, यहाँ तक तो रेडियस हुआ और ये पूरा डायमीटर, तो 2r डायमीटर के बराबर होता है, तो डायमीटर इंटू पाई भी लिख सकते हैं। d को नीचे लिया तो पाई जो होता है ना बच्चों, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है सर्कल। तो पाई की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि पाई क्या होता है, अगर पूछे तो बोलो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। पाई होता है 22/7, नहीं थप्पड़ मारेगा पाई अगर आ गया तो, देख लिया तो, ऐसी गलत बात नहीं बोलनी, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलनी ऐसी। तो पाई की जो डेफिनेशन है, पाई की डेफिनेशन C/D है, बुक में दिया भी है, NCERT में दिया है क्वेश्चन कि जो पाई होता है वो तो C/D है, ये तो रेशो बन गया देखो। फिर वो बोलता है ये तो रेशो है 2 नंबर का, तो क्या ये रेशनल नहीं होना चाहिए? रेशनल की डेफिनेशन क्या है? ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म में हो, है ना, तो ये भी तो C/D फॉर्म में, रेशो ही तो है, तो क्या ये रेशनल है? नहीं बच्चों, वहाँ पर जब हम बोलते हैं ना रेशनल नंबर, तो हम ये बोलते हैं P और Q क्या है, इंटीजर्स होते हैं वहाँ पे, है ना, या रैशनल नंबर होते हैं। तो जब आपसे बोलेगा क्या ये रेशनल है, नहीं ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है? इर्रेशनल इसलिए है कि इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली रेशनल होगा, एक रेशनल होगा और एक इर्रेशनल होगा। तो आंसर ये है एटलीस्ट C और D इज इर्रेशनल, इनमें से कोई एक इर्रेशनल होगा, ठीक है, दोनों रैशनल नहीं होंगे। इर्रेशनल होगा, अगर दोनों इर्रेशनल हैं तो ऐसे होंगे एक दूसरे को काट के वो रैशनल ना बना दे, तो ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर है, या C इर्रेशनल होगा या D इर्रेशनल होगा। तो पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन से हमने ये देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे रैशनल और इर्रेशनल को अलग करते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा रैशनल, ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट कर रहा, तो वो भी रैशनल। और ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट कर रहा ना रिपीट कर रहा, वो हैं इर्रेशनल। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट, इर्रेशनल का तो हमें पता ही चल गया कि ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल, इनके डेसिमल एक्सपेंशन का हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, एक पैटर्न पता लगा सकते हैं कि कौन टर्मिनेट करेगा कौन नहीं। इसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेट, एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट बट रिकर करता है वो, ठीक है, रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग या रिपीटिंग, जो भी आपको लिखना है, रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। ये तो रैशनल नंबर होते कैसे, P अपॉन Q फॉर्म में। तो मान लो हमें P अपॉन Q फॉर्म में नंबर दिया और बोला हुआ बताओ टर्मिनेट होगा या होगा। अब हम इतना टाइम तो है नहीं कि हम हर नंबर को डिवाइड करें। जैसे मान लो मेरे को दिया हुआ 3/98 दे दिया, अब मैं इसे डिवाइड करता जाऊँ बार बार, पता नहीं कहाँ जाके टर्मिनेट हो या कहाँ जाके पैटर्न पता चले। तो एक प्रॉपर्टी होती है इस Q के पास जो ये बता देती है कि टर्मिनेट होने वाला है या नहीं होने वाला। वो कैसे बताती है, देखो मैंने अभी एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर ये जो Q है ना, इफ Q की जो फॉर्म है इस तरह की फॉर्म है 2 की पावर m 5 की पावर n, देन P अपॉन Q जो होगा वो होगा टर्मिनेटिंग, वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फॉर्म है हमारी 2 की पावर m 5 की पावर n है, इसका मतलब ये होगा कि जैसे मैंने एक फ्रैक्शन ली 3/20 लिया, जैसे मैंने, आप क्या करो इस 20 के फैक्टर करो, 20 के फैक्टर करो, यहाँ पे 20 के फैक्टर करे 2, यहाँ पे आया 10, फिर 2 से करा, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 1। तो ये जो हमारा 20 था, अगर हम 20 को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5, ये 2 की पावर कितनी बन गई 2, और ये 5 की पावर कितनी बन गई 1। तो ये देखो 20 जो है हमारा इस फॉर्म में, मतलब 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर, तो 2 की पावर 2 5। तो ये अगर Q अगर इस फॉर्म में होता है हमेशा, ये m और n क्या होते हैं, m और n होल नंबर हो सकते हैं। m और n क्या होंगे, होल नंबर, मतलब ये W को बिलोंग करेंगे, मतलब इनकी वैल्यू 0 1 2 3 और ऐसे कुछ हो सकती है। तो जब जब ये Q इस फॉर्म में होगा, तो ये जैसे हमारा 20 इस फॉर्म में, तो ये टर्मिनेट कर जाएगा बच्चों, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं, इसे देखो। तो जैसे 3/20 है, इसको कैसे 20, यहाँ मैंने लगाया 0, यहाँ लग गया पॉइंट, 20 बन जाए 20, ठीक है। और ये हो गया 10, फिर यहाँ 0 लगाया, यहाँ 5, ये आ गया 100, खत्म हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। तो 20/3 की वैल्यू है 0.5। देखो बच्चों कहाँ पे स्टॉप हुई है, ये कहाँ पे स्टॉप हुई, 2 डिजिट के बाद। तो 3/20, ठीक है, 0.15। अब मैं 20 को वैसे लिख रहा हूँ 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, कितने डिजिट पे ख़त्म हुई, 2 डिजिट पे। मैक्सिमम पावर देखो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कितनी है 2, कितने पे ख़त्म हो रहा, इस पे। इसको रिजल्ट बनेगा या अभी आगे क्या बनेगा बताऊंगा। 2 की पावर 2 और कितने डिजिट पे ख़त्म हुआ 2, इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है ये हमारा 7/16 ले लिया मैंने जैसे, ठीक है। ये हमारा Q है, तो Q कितना है 16, ये कितना होता है 2 की पावर 2 × 2 × तो Q क्या है 2 की पावर 4 है, ठीक है। 5 तो आया नहीं, तो 5 के लिए तो हम 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। 5 की पावर 0 1 होता है, तो अगर 5 नहीं आ रहा 2 आ रहा तब भी कोई बात नहीं, तो मैं 5 की पावर नहीं लिख रहा हूँ। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये भाई 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आ गया। अगर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। देखो बच्चों यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4, Q में 2 की पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। देखो अभी करके देखते हैं डिवाइड, है ना, डिवाइड करो, नंबर ढूंढो और खुद भी करा करो भाई। 7, 0 लगा दिया, यहाँ 0.16, 4 जा 64, माइनस करा, कितना बचा 6 0, 16 3 जा 48, ठीक है, माइनस लगा दिया, कितना बचा 1 2 0, 16 6 जा 96, 16 7 जा, ठीक है ना 42, 1 1 2,
ठीक है, ये माइनस कर दिया, ये हो गया 8, यहाँ 0 लगा दिया, 16 5 जा 80, ये माइनस कर दिया, ख़त्म। कितने डिजिट पे ख़त्म हुआ? 1 2 3 4, 7/16 कितनी थी? 2 की पावर मैक्सिमम 4, कितने डिजिट पे ख़त्म हुआ? तो ये पूछता है कभी कभी, कोई नंबर देता है और बोलता है बताओ कितने डिजिट पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होगा। क्यू को आप चेंज कर लेना, मैक्सिमम पावर देखना, उसी पे खत्म होता है। अभी मैं रिजल्ट लिखाऊंगा इसका, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन कब कब टर्मिनेट हो रहा है। तो टर्मिनेट कब होगा, मैंने रिजल्ट लिख दिया है, टर्मिनेट तब होगा जब क्यू जो होगा हमारा किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, 2 की कुछ पावर उसकी कुछ पावर, ठीक है। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है भाई, तो इफ द factors of Q contain only powers of 2 and 5, मतलब Q में क्या हो, केवल 2 और जो उसके फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, वो 2 और 5 की पावर कंटेन करेंगे, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, द ओनली प्राइम फैक्टर, जो ओनली प्राइम फैक्टर हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5, प्राइम फैक्टर 2 and 5 हो उसके, मतलब जो उसके प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम मतलब जो केवल प्राइम देखना है। जैसे हमने 20 के फैक्टर देखे ना, 20 के फैक्टर तो जैसे लिखा हमने 2 की पावर 2 और 5, तो इसके फैक्टर तो 2 भी है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी करता है और 5 भी करता है, 10 भी करता है, लेकिन प्राइम कौन से हैं? केवल ये, ठीक है। तो मतलब ये बस ये देखने, ऐसे नंबर जिनमें Q के जो फैक्टर हैं केवल 2 और 5 हैं, प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं, या फिर जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 की पावर हैं, तो वो हमेशा टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट कहाँ करेगा? इन दोनों में से जिसकी पावर जितनी बड़ी होगी ना, जैसे 2 की पावर मान लो 3 है और 5 की पावर 1 है, तो 3 पे स्टॉप हो जाएगा। 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 3 है, तो बड़ी पावर पे स्टॉप होगा। और कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका है, अभी मैं बता दूंगा आपको। अब है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, ये ले लिया 3 4 12, ये कर दिया। अब इसको देखते हैं, पहले मैं इसके फैक्टर देख लेता हूँ। 12 कैसे लिखा जाएगा? 2 × 2 × 3, तो 12 जो हमारा आ गया वो हो गया 2 का स्क्वायर × 3, तो इसमें ना 2 के अलावा 3 आ गया, तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो कैसे, रुकेगा ही नहीं है, रिपीट कर जाएगा कहीं ना कहीं जाके। 12 यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, ठीक है। 12 5 जा 60, यहाँ पे 100 हो गया, 12 8 जा 96, ठीक है। यहाँ 4 0 हो जाएगा, 12 3 जा 36, ठीक है। यहाँ पे ये 4 0 हो जाएगा और फिर 12 3 जा 36, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना। वही 4 4 आ रहा है भाई, ये कर दिया मैंने, ठीक है। 12 5 जा 60, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 100, 96 4 0, 12 3 जा 36, हाँ, तो ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये अब रिपीट होना शुरू होगा, अब ये चलना, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू होगा। तो ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेट है, मतलब ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होना शुरू हो गया। रैशनल नंबर होते भी यही हैं, तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। अब टर्मिनेट की तो कंडीशन हमने देख ली। नॉन टर्मिनेट कब होता है? जब इसमें ना 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ जाए, मतलब एक फैक्टर हो जाए कोई सा भी, 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, कोई फैक्टर आ जाए अदर देन 2 और 5। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होता है? इफ Q हैज़ अ फैक्टर अदर देन Q हैज़ अ प्राइम फैक्टर, बल्कि प्राइम लिखना बच्चों, प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। 2 और 5 के अलावा अगर उस पर एक और प्राइम फैक्टर है ना कोई सा भी, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मान लो उसका कोई फैक्टर 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग, कोई फैक्टर 5 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी। अब हम इस प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत आसानी से नंबर को देख के बता सकते हैं कौन सा टर्मिनेट होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे उसने आपको नंबर दे दिया भाई 1/16 दे दिया, 3/40 दे दिया, ठीक है, 7/18 दे दिया, 3 नंबर दे दिया। आपसे पूछा बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेट है, तो कौन सा है? अब ये देखो, ये जो हमारा 16 है तो 2 की पावर 4 है, मतलब इसके फैक्टर तो केवल 2 है, 5 तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब बोलेगा इसका डेसिमल कौन सी प्लेस तक ये स्टॉप होगा, तो पावर मैक्सिमम देख लो 4, आफ्टर 4 प्लेस ऑफ डेसिमल,
चौथी प्लेस पे आके ये टर्मिनेट हो जाएगा। ये 40 को देख लो, 40 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 40 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5। तो ये भी 2 और 5 ही कंटेन करा, 2 कंटेन करे या तो, या 5 कंटेन करे, या दोनों ही कंटेन करे, हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। अब कौन सी प्लेस पे होगा टर्मिनेट? मैक्सिमम पावर क्या है 3, आफ्टर 3 प्लेस, आफ्टर 3 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 7/18 देख लेते हैं। 18 के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 ऑफ 4। इसमें 3 आ गया भाई, 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। कारण क्या है, कारण ये कि इस पे 3 फैक्टर है, एक प्राइम फैक्टर 3 है, ठीक है ना। Q हैज़ या 18 हैज़ अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा जब भी प्राइम फैक्टर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बस एक चीज़ और इसमें, कि हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, इन पावर का यूज़ कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हो भाई 16/1 को, या ऐसे हमेशा क्या करो, 1 को ऐसे लिख लो, ये तो 2 की पावर 4 है। तो जितनी पावर है ना, बड़ी वाली पावर, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो तुम 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 की पावर 4 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अब ये 5 की पावर 4 तुम्हारा कितना बन गया ऊपर, ये तो 625 बन गया। नीचे 2 की पावर 4, 5 की, दोनों की पावर 4 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को निकालेंगे बाहर। पावर को हमने निकाल दिया बच्चों बाहर, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये हो जाएगा 10 और 10 की पावर 4 होगी 1 2 3 4। तो ये जो बड़ी पावर होती है ना, यहाँ पे इतने जीरो हमारे बन जाते हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 थी, तो मैंने 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो ये जो 2 इंटू 5 की पावर 4 बनेगी, तो 4 जीरो बन जाएंगे। अब इससे कैसे डिवाइड करेंगे, 3 तो हमारे पास है ही, तो 1 जीरो यहाँ लगा दो और फिर यहाँ लगा दो पॉइंट, तो इसलिए 4 प्लेस पे जाके स्टॉप हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि 2 5 हमेशा 10 बनाएगा, जिसकी पावर कम है उसे बढ़ा दो और उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो इसलिए 2 और 5 के जो बनते हैं वो टर्मिनेटिंग बनते हैं, जिनमें 2 और 5 होता है या दोनों होते हैं, ठीक है, इसलिए वो हमेशा टर्मिनेटिंग बनते हैं। तो बहुत कुछ होता है सीखने को, अगर आप आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है और मज़ा भी आता है। 40 को देखो, 3/40, 40 जो था हमारा वो क्या था, 2 की पावर 3 थी और 5 की पावर 1 थी। तो देखो बड़ी पावर तो 3 है, छोटी पावर कितनी है 1, तो मुझे यहाँ पे 5 कितने चाहिए, 2 और चाहिए, मतलब 5 का दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 5 के स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 5 के स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करा, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 5 जो 25 और ऊपर हो गया 75। नीचे क्या हो गया, 2 की भी पावर 3 होगी, अब 5 की भी पावर 3 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये बन गया बच्चों 75/100। 2 5 जा 10 और पावर 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 बन गया, सॉरी 1000। तो 3 जीरो और ऊपर 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट ऐसे, तो देखो टर्मिनेट हो गया। कितने पे हुआ, 3 पे हुआ। जितनी बड़ी पावर होगी वो वहाँ पे जाके उसे टर्मिनेट कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है। कितने डिजिट पे जो मैक्सिमम पावर होगी ना उस पर टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया 19 अपॉन यहाँ दे दिया 2 की पावर 5 दे दिया तुम्हें, और यहाँ पे दे दिया 5, ऐसे मतलब 32 इंटू 5 दे देता 160 होता है ना, ऐसे दे देता। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे पूछेगा टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करोगे, ठीक है। 2 8 2 4 2 20 2 10 2 5 और 5 1, ठीक है। अब फटाफट क्या देखना है, 1 2 3 4 5, 2 और 5 ही है तो टर्मिनेट होने वाला है, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो 5वें डेसिमल पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो समरी क्या हुई हमारी, समरी ये हुई कि भाई जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो तो टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, ठीक है। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो देखो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग होगा, या तो पहला वाला, या फिर क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। अच्छा, टर्मिनेट कब करेगा, टर्मिनेट करेगा जब Q की कैसी फॉर्म हो, 2 की फॉर्म हो कि उसके जो फैक्टर हों इस फॉर्म में हो,
ठीक है ना। कितने डिजिट के पास जाके टर्मिनेट करेगा, मैक्सिमम पावर जो होगी, अगर ये 2 की पावर मैक्सिमम है तो उतने डिजिट पे, उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। अगर इसकी पावर m की n वाला लार्जेस्ट है तो उतने पे कट जाएगा, ठीक है। इर्रेशनल, रेशनल क्या हो गए, इर्रेशनल बिल्कुल उल्टे हो गए। नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज क्लास रेशनल नंबर पे और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और नहीं आई है तो भी करें। इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए आगे लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।